अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कार्पल टनल सिंड्रोम को, जो कि मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली अल्नर नर्व के कंप्रेशन की वजह से होती है। तो आज बेसिकली इस वीडियो में अल्नर नर्व का रूट हम डिफ़ाइन करेंगे और कौन से टनल से पास होती है इसको हम देखेंगे, और इसके साइन एंड सिम्टम्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इसके जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो अब अगर डायग्रामेटिक व्यू की तरफ देखें, सबसे पहले आप डायग्राम को देखें तो ये जो हमारा एल्बो नज़र है, ये बेसिकली एल्बो जॉइंट है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये एल्बो जॉइंट है, और एल्बो जॉइंट फिर सीधा आगे ये एंड पे आपको हैंड नज़र आ रहा है। तो अगर एल्बो जॉइंट को देखें तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ऊपर हमारे पास बोन है, और बोन के साथ ये लिगामेंट है, और ये लिगामेंट बेसिकली एक टनल बना रहा है, और इस टनल के अंदर से बेसिकली जो अल्नर नर्व है ये पास आउट हो रही है। अब ये अल्नर नर्व इस बेसिकली साथ साथ फोर आर्म के साथ साथ आती आती बिल्कुल यहाँ पे हैंड के पास से फिर इसके दो डायरेक्शंस हो जाएंगी बेसिकली आगे। पहली डायरेक्शन जो है इसकी यहाँ पे जाएगी लिटिल फिंगर की तरफ, जो बिल्कुल लिटिल फिंगर है, छोटी। लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँ कि अल्नर नर्व को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बेसिकली ये अंदर क्यूबिटल टनल है, इसके अंदर से ये पास आउट होगी और साथ से होते 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 फिर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से एक इसका लिटिल फिंगर की तरफ चली जानी है ब्रांच, और दूसरी इसकी रिंग फिंगर की तरफ चली जानी है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को अगर हम डिस्कस करें तो अल्नर नर्व का डिस्कशन लाजमी बनता है। तो अल्नर नर्व बेसिकली इन दो फिंगर्स को मूवमेंट को कंट्रोल करती है, लास्ट टू फिंगर्स यानी कि बेसिकली लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली जैसे ही कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन किसी वजह से भी हो सकता है, ये एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ये कंप्रेशन एक जगह पे अगर वो प्रेस करके रखेंगे उसकी वजह से भी हो सकता है, और इसकी फीलिंग्स ऐसी है कि जो दो फिंगर्स हैं इनमें जो सेंसेशंस हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इवन ये कि जो हैंड का ये वाला जो एरिया है उसमें भी पेन होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी बेसिकली सिम्टम्स हैं। टिंगलिंग हैंड के अंदर जो टिंगलिंग है इन दोनों फिंगर्स के अंदर वो फील होगी। तो ये बेसिकली कंप्रेशन ज़ाहिर करता है इसका क्यूबिटल टनल सिंड्रोम का। तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में अगर हम देखें तो सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव एरिया है वो बिल्कुल जो आपकी एल्बो है, यहाँ पे ये जो रेड पॉइंट आपको शो किया गया है, ये रेड पॉइंट बेसिकली कंप्रेशन है। इस कंप्रेशन की वजह से बेसिकली अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से वो स्वेलिंग इतनी इंक्रीज़ होती है कि साथ से गुजरी हुई जो अल्नर नर्व है उसको कंप्रेस कर देती है। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो नर्व है ये बेसिकली इतनी सेंसिटिव होती हैं कि इनके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो भी अगर गिरेगा तो वो बेसिकली वो प्रेस हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, दब जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे ही ये कंप्रेस हुई तो इसने क्या किया, अल्नर नर्व को डैमेज किया, कंप्रेस किया अल्नर नर्व को, और जब अल्नर नर्व कंप्रेस हुई तो उसकी वजह से जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। तो बेसिकली जो 3 मेजर सिम्पटम्स हैं उसमें सबसे पहले तो नमनेस इन हैंड, यानी कि हाथ जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, और स्पेशली ये जो 2 फिंगर्स हैं ये सुन्न हो जाती हैं। उसके बाद जो लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है इनके अंदर पेन, बहुत शदीद पेन होता है। और इवन ये कि अगर आप हाथ से कोई चीज़ उठाना चाहें या ड्राइव करना चाहें या मोबाइल उठाना चाहें, सेल फ़ोन उठाना चाहें तो वो भी नहीं उठा सकते इस कंडीशंस में, इतना शदीद पेन होता है। और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी रीज़न है, पूरे के पूरे हाथ में पेन होगा, यानी कि बेसिकली तो जो बेसिकली अल्नर नर्व डैमेज होगी, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट जो है ना पूरे हैंड का, ये मिडल एरिया जो हैंड का है ये सारा पेन की तरफ जाएगा। अब आ जाएँ हम लास्ट में इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। बेसिकली तो आप जो इसकी सिंपल जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज़ेज़, ये आप इसके लिए देंगे। और इसके अलावा जो रूट है इसका, बेसिकली जो रूट जार है इसका,
अल्नर नर्व का, उसके ऊपर जो आप यूज़ करेंगे वो टेंस मशीन यूज़ करेंगे, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर जो बेसिकली नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। तो उसमें जो आपने क्या करना है कि बेसिकली ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एल्बो का पॉइंट है, यहाँ बेसिकली जो अल्ना का जो हेड है ना, जहाँ पे बेसिकली जोड़ होता है इस हड्डी का, वहाँ पे आपने नहीं लगानी, थोड़ा सा आगे करके लगानी है। एक इसका पैच जो है ना यहाँ पे लगा देना है और दूसरा आपने थोड़ा सा आगे लगा देना है। तो 5 टू 7 मिनट्स तक आप इसके ऊपर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टेंस मशीन लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे आप मूव कर जाएंगे इस एरिया में और फिर लिटिल फिंगर के पास, इनके बेसिकली ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया और फिर ये एरिया हो गया, इन 2 एरियाज़ को कवर करेंगे। तो डेफिनेटली आफ्टर फ्यू डेज़ जब एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जब टेंस मशीन यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम से पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।